के उनकी निंदा। अब अभी आप देखिएगा अपने हृदय में, आप कृपाश्रित हृदय का क्या लक्षण और अभिमान जनित हृदय का क्या लक्षण। उपासक से प्रार्थना है कि ये जो अज्ञान के कारण, मोह के कारण अहंकार है, इसको स्वीकार ना किया जाए। ये मोह ही अहंकार के रूप में झलक रहा है, अर्थात अज्ञान। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकाल, प्रीति जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। ये जो अहम से प्यार करने लगते हैं, बहुत सूक्ष्म विषय है। हम दैन्यता दिखाएंगे और वो हमारी बड़ाई कर, बड़े दैन्य हैं। जानते हो क्या हम कर रहे हैं? दैन्यता का प्रदर्शन करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हम दान करेंगे, लेकिन बहुत उदार आत्मा है, बड़े उदार हैं। ये कान सुने, हृदय में गुदगुदी हुई, तो ये दान क्या कर रहा है? अहंकार का हमारे पोषण कर रहा है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ऐसे समस्त चेष्टाओं में यह अहंकार पुष्ट होता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार में होता है। ये सबसे बड़ा साधक का जहरीला आश्रय है, अहंकार का आश्रय। बड़ा दुख पैदा करता है, विकारों का मूल है। इसलिए मोह का विनाश होना निश्चित है। अगर इस मोह का नाश नहीं हुआ तो यह अहंकार नष्ट नहीं होगा। जब हमारी दृष्टि में मोह होता है, हृदय में अहंकार होता है, तो हमारा दर्शन बदल जाता है, विपरीत दर्शन होता है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो ताम माने अंधकार, माने मोह, भाव अहम। जो अहंकार से युक्त बुद्धि होती है, वो अधर्म को धर्म मानती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। जब इनसे बात करो कि नौकरी नहीं लग रही, धन कैसे प्राप्त हो, तो कहते सब बटोर के ले जाओगे क्या? उत्तर है नहीं पास में, कह रहे बटोर के ले जाओगे क्या? विपरीत उसका निर्णय, विपरीत चिंतन जाता है। तामसिक बुद्धि, अहम प्रधान बुद्धि अधर्म को धर्म बताती है। सारे भगवत कार्यों में उसकी अश्रद्धा होती है, उसको हर चीज उल्टा नजर आती है। ये अहम का बड़ा विचित्र राज्य है। इसका भी एक अपना प्रभाव है। जैसे भगवत कृपा का प्रभाव है, ऐसे इसका भी अपना प्रभाव है। अगर कहीं पलट कर अपना चिंतन होने लगे तो इसको अवसर मिल जाएगा। ध्यान देना, हम आश्रित हैं। ये चिंतन जहां छूटा, पलट के अपना चिंतन हुआ, तो ये सांप की तरह फन काट करके, फन फैला करके ये प्रहार कर देगा। भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं देवर्षि नारद जी। सुंदर शीतल बंद सुगंध वायु चल रही है, एकांत पर्वत का क्षेत्र है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, एकदम समाधि में डूब गए। ऐसी भाव समाधि लगी नारद जी की, देवराजेंद्र घबरा गए कि अगर इस तरह से इनकी समाधि सुरक्षित रही तो ये हमारे देवराज पद को न ले जाएं। उनको सदैव ये डर बना रहता है कि हमारा पद कहीं कुर्सी न छिन जाए। ये पद का एक आकर्षण होता है, पद का एक सुख होता है अहम में, और वो सदैव इस बात का दुख देता रहता है कि कहीं हमारा पद न छिन जाए। तो काम मलय मारो तब सराय, ये सब भेज दिया। वो भगवान के नाम में, रूप में इतना डूबे हुए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
प्रणाम किए, काम आदि, बहुत शांत भाव से नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका सारा प्रयत्न हो गया, जाओ भगवान हरि का भजन करो, जाओ यहां से। ना तो क्रोध हुआ ना शांत। अब वहां से उठे, सीधे भगवान शंकर के पास गए और बोले काम आया था विजय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने क्रोध करके उसे तो ये कब आया? जब अपना चिंतन होने लगा कि हमारे हृदय में तो क्रोध भी नहीं आया, काम का प्रभाव तो पड़ा भी नहीं, क्रोध। फिर आगे की लीला कई बार बता चुके हैं कि इतने बड़े महापुरुष को भी ऐसी दशा आ गई। जब हम भगवद आश्रित तो समभाव, कोई प्रभाव किसी विकार का नहीं, और जब हम ये अपने में देख बैठे कि कोई विकार मेरे में नहीं, तो विकार ऐसे सिद्ध अवतारी महापुरुष के भी हृदय में अपना राज्य कर लिया, और वो लीला चरित्र पूरा है। उपासक जब ये स्वीकार कर लेता है कि मैं गुणवान हूं, मैं महान हूं, वह वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रय दाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय। ये जो विपरीत बुद्धि है, इस विपरीत बुद्धि को प्रवेश मत होने दीजिए, और इसको रोकेगा नाम। आप नाम जप कर रहे हैं तो विपरीत बुद्धि कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। नहीं, इतनी बड़ी विपरीत बुद्धि, अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसाव्रतम, वो अधर्म को ही धर्म मानने लगता है, धर्म में उसकी अरुचि होती है। जैसे दुर्योधन की भगवान संधि दूत बन करके दुर्योधन को सभा में संबोधन किए कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और सही पूछो तो इतना बड़ा वैभव अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रभाव से ही एकत्रित हुआ, वो जुआ में जीत लिया। तो मेरी राय तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दीजिए, पर ऐसी वृत्ति तुम में दिखाई नहीं दे रही तो 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात। देखो, अधार्मिक जो वृत्ति होती है, अहम प्रधान, भगवान समझा रहे हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले से उसने गुप्त मंत्रणा कर रखी थी